तो कल हम पढ़ रहे थे सूत्र निखिलम विधि से तीन तीन संख्याओं के गुणा। उसी में आगे सूत्र निखिलम उपाधार विधि से तीन तीन संख्याओं के गुणा होते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सूत्र निखिलम उपाधार विधि। जैसे संख्याएं हैं 22 इंटू 23 इंटू 24। ये संख्याएं देखिए आधार 10 से काफी बड़ी हैं और आधार 100 से काफी छोटी हैं, इसलिए इसमें आधार से काम नहीं चलेगा, केवल उपाधार और लेना पड़ेगा। जैसे आधार ले लिया 10, उपाधार अंक लेना पड़ेगा। इसमें उपाधार अंक ऐसा अंक लेते हैं जिसको 10 से गुणा करने पर इन संख्याओं के नजदीक की संख्या बन जाए। तो ऐसा अक्सर 2 है। 10 को 2 से गुणा करने पर 10 इंटू 2 बराबर 20 हो जाता है। 20 में और इन संख्याओं में अंतर देखेंगे तो वो विचलन कहलाएगा। विचलन 20 में और 22 में 2 का अंतर है, विचलन 2 हो गया। यहाँ 3 का अंतर है, 3 हो गया। 4 का अंतर है, 4 हो गया। अब सूत्र पहले वाले की तरह वैसे ही लिखा जाएगा। एक संख्या लेंगे कोई भी, जैसे 22 ले लें। 22 के विचलन को छोड़ करके अन्य दो संख्याओं के विचलन जोड़ दें। आगे दो दो विचलनों का गुणा कर दें। 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 2। आगे तीनों विचलनों का गुणा कर दें। 2 गुणा 3 गुणा 4। ये तो पीछे जो आपने पढ़ा था सूत्र निखिलम विधि से गुणा, उसी के अनुसार लिखा है मैंने फिलहाल तो। लेकिन ये उपाधार है तो इसके अंदर क्या करना है कि पहले के आगे पहले कॉलम में उपाधार अंक की स्क्वायर लगेगी और यहाँ पर उपाधार अंक लगेगा। तो उपाधार अंक 2 है, पहले में तो 2 की स्क्वायर आएगी और दूसरे कॉलम में 2 आएगा। अब 2 की स्क्वायर 4 हो गया और ये आ गया 22 प्लस 4 3 7। ये 2 गुणा 2 3 6, 4 3 12 और 4 दूनी 8। ये आ जाएगा 3 चौके 12 और 12 दूनी 24। यहां पर आ गया 4 गुणा 22 और 7 29 और ये आ जाएगा 2 गुणा 12 8 20 और 6 26। ये आ जाएगा 24। यहां से गुणा कर देंगे। 9 चौके 36, 4 दूनी 8 3 11 और ये आ जाएगा 26 दूनी 52। ये आ जाएगा 24। आधार में एक 0 है, एक एक अक्षर नीचे आएगा, बाकी जो अक्षर है उसका समायोजन आगे वाले में हो जाएगा। तो यहां से 4 आएगा, 2 इसमें जुड़ेगा, 54 का चौका आ जाएगा, 5 इसमें जुड़ेगा, ये 119 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। और देखिए एक एग्जांपल, जैसे कि ये संख्या आ जाए हमारे पास 203 198 और 205। इसको हल करें तो देखिए आधार आ जाएगा हमारा 100, उपाधार अंक आ जाएगा 2, इन दोनों का गुणा बन जाएगा 200। 100 गुणा 2, आधार और उपाधार का गुणा बनता है 200। 200 में और 203 में अंतर देखेंगे तो विचलन आएगा 3। 198 में और 200 में अंतर देखेंगे तो विचलन आएगा -2। ये आपको बताया गया है। आधार उपाधार के गुणा से यदि संख्या बड़ी हो जाए तो विचलन प्लस में आता है
छोटी हो जाए तो विचलन माइनस में आता है, और यहां पर विचलन आ जाएगा 5 फिर, क्योंकि ये 5 ज्यादा है, इससे ज्यादा होगा तो प्लस में विचलन आएगा और कम होगा तो माइनस में विचलन आएगा। अब देखिए एक संख्या ले लेते हैं, कोई भी एक संख्या ले लें, जैसे 198 ले लें। फिर इसका विचलन तो लेना नहीं है, इसका विचलन -2 है, इसको नहीं लेंगे। बाकी दो विचलन बच गए, एक 3 बच गया, एक 5 बच गया। इन दोनों विचलनों को ले लेंगे। आगे दो दो विचलनों के गुणा कर दें। 3 गुणा में -2 प्लस -2 गुणा में 5 प्लस 5 गुणा में 3। और आगे तीनों विचलनों का गुणा हो जाएगा 3 गुणा -2 गुणा 5, 98। अब यहां पे तो आएगी उपादान की स्क्वायर, उपादान 2 है, 2 की स्क्वायर आएगी। यहां पे आएगा उपादान अंक। पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे पिछले वीडियो में, उससे में इसमें ये इतना अंतर है कि इसमें उपादान की स्क्वायर और उपादान लगाना है, जो सूत्र आपको पहले लिखवाया था उसमें। तो 2 की स्क्वायर 4 198 और 3 201 और 206। यहां पे 2 गुणा 3 दूनी 6 हो गया माइनस का, 5 दूनी 10 हो गया माइनस का, और प्लस के हो गए 3 5 15, और आगे आ गया 5 3 15 15 दूनी 30 माइनस का। इसका गुणा हो जाएगा 6 चौके 24, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, ये 2 16 हो गए माइनस के, दोनों माइनस की संख्याएं हैं, जुड़ जाएंगी। 10 और 6 16 माइनस के हो गए, 15 प्लस के हैं, तो माइनस का एक ज्यादा है, तो -1 से गुणा हो जाएगा 2 को, और माइनस के हो जाएंगे 30। 824, ये माइनस के 2 और ये माइनस के 30। अब या तो विनुकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलना आना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो हंसल ली जाती है इधर से, और फिर इनको प्लस में किया जाता है। तो यहां से एक अंसल का मान आधार के बराबर होगा, यानी कि एक अंसल इधर जाएगी तो 100 आएगा, ये तो बन जाएगा 823। एक अंसल इधर चली जाएगी तो एक अंसल का मान 100, 100 - 2 ये हो जाएगा, और -30 ये हो जाएगा। अब ये 823 ही आ जाएगा, 100 में से 2 गए, ये 98 आ जाएगा, और ये -30 आ जाएगा। अब ये माइनस की संख्या रह गई, इसको प्लस में करना है, तो यहां से फिर एक अंसल इधर जाएगी, ये 823 ही रहेगा। 98 में से एक कम हो जाएगा तो ये 97 रह जाएगा। एक अंसल इधर गई है, उसका मान 100 हो जाएगा, और माइनस में 30 हो जाएगा। अब 823 97 और 100 में से 30 गए तो 70। आधार में 2 जीरो है, यहां 2 अक्षर नीचे आएंगे, तो यहां से 70 आ गया, यहां से 97 आ गया। लास्ट कॉलम में जितने भी अक्षर होते हैं सारे लिए जाते हैं, तो ये 823 हो गया। विधि की अब आगे दूसरी नई विधि का अध्ययन हम करेंगे। कट कर दे बस।